हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम लोगों की क्लास होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग में हम लोग क्लॉक के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जो कि है मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। इससे पहले हम लोगों ने ओवरलैपिंग सीख ली थी कि 0 डिग्री एंगल कब कब बनता है एक घंटे में, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब जो हम लोग सीखना है कि एक क्लॉक को यानी एक घड़ी को अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो टाइम में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, मिरर इमेज को सीखने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो सीख लेते हैं। जैसे देखिएगा, सपोज दैट ये मिरर है, ठीक है, और इसके इस तरफ टाइट रखी हुई है यानी पतंग। ठीक है, क्या रखी हुई है, टाइट। अब इसमें एक तरफ स्टार बना हुआ है, एक तरफ, ठीक है। अब देखिए, अगर इस काइट की मिरर इमेज हम देखेंगे कैसी आएगी, जरा समझिएगा। ठीक है, अब आप एक चीज को, ये चीज नोटिस करिए कि जो रियल काइट थी और जो इमेज आई है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो इस साइड था वो इस साइड आ गया है और जो इस साइड था वो इस साइड आ गया है। इमेज में और रियल पिक में ये डिफरेंसेस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मिरर इमेज होती है उसमें लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन अप एंड डाउन में कोई डिफरेंसेस नहीं आया। जो अप पे था वो अभी भी अप पे है और जो डाउन में था वो अभी भी डाउन में है। यानी अप एंड डाउन में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। बस अगर हम इतनी सी चीज माइंड में रखते हैं कि लेफ्ट वाला अपनी पोजीशन चेंज करके राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, यही चीज केवल मिरर इमेज में होती है। ठीक है, अब सपोज जैसे आप हमें देख रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट आपकी मिरर इमेज हम है, तो आपका जो लेफ्ट है वो मेरा राइट है, ठीक है, या जो मेरा मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट है। बात क्लियर है? या आप जब खुद को मिरर में देखते हैं, सपोज मिरर सामने लगा हुआ है, तो आपका जो राइट होगा वो मिरर में जो पिक आ रही है वो उसका लेफ्ट होगा। देखिएगा, ठीक है। तो यानी लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यही चीज होती है जब हम किसी घड़ी को मिरर में देखते हैं। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। एक घड़ी में समय 4:25 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4:25। इस घड़ी को सामने रखे लगे दर्पण यानी मिरर में अगर हम देखें तो क्या समय होगा? ठीक है, 4:25 हो रहा है, ये देखिए, और ये रियल व्यू है यानी ये रियल इमेज है। और जब मिरर के बाद हम ये देखते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। अब देखिए हुआ क्या है, जो ये 4 था, 4:25 का मतलब ये है, 4:25 का मतलब ये है कि जो छोटा वाला कांटा होगा, ये या जो आर हैंड होगा यानी घंटे वाली जो सुई होगी, जिसको आर हैंड बोलते हैं, ये मिनट हैंड है, तो जो घंटे वाली सुई यानी जो आर हैंड होगा वो 4 to 5 के बीच में होगा, क्योंकि 4:25 का मतलब है कि 4 से कुछ आगे बढ़ चुका होगा। तो ये यहाँ पे सिचुएशन ये है। 25 का मतलब है जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट 5 पे होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जब हम इमेज देखते हैं तो क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कैसे करते हैं। ये हमारी इमेज बनी, डिक्टो ऐसी इमेज आएगी। तो हुआ क्या है, अगर हम इसको 6 मान लें, ये 6 है, ठीक है, यहां पे जो आर हैंड है वो 6 से कितना दूर है? 1.5। तो उसी आर हैंड को हम इस तरफ
1.5 दूर कर देंगे, 1.5। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से हम लोग मिनट हैंड के साथ करेंगे। मिनट हैंड कितना 6 से दूर है? 1, तो इसको भी हम लोग 1 पे कर दिए। ये एग्जैक्ट टाइम आ गया। लेकिन चूंकि हम लोग मिरर में देख रहे हैं, इस वजह से डिजिट जो है वो उल्टी दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी डिजिट होगी, तो हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें 12, 6, 3 और 9, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 8। तो टाइम क्या आएगा? टाइम आएगा 7:35। ठीक है, कितना आएगा? 7:35। यही तो आप कहेंगे? हाँ ठीक है, 7, 6 और 35। ठीक, बात क्लियर है? हमने क्या किया फिर से एक बार देख लेते हैं कि 4:25 हमारा टाइम हो रहा था, और जब हम लोगों ने मिरर के सामने इसको देखने की कोशिश की तो पिक कुछ इस प्रकार की आएगी। ये मिरर है और पिक कुछ इस प्रकार की आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हुआ क्या? ये तो पिक आई है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की, जो मिनट हैंड था ये जो 5 पे है वो इधर आ गया है, और जो आर हैंड था 4 to 5 के बीच में है वो 7 to 8 के बीच में आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आर हैंड है वो 1.5 यूनिट शिफ्ट हुआ है 6 के इधर। अगर हम इसको 1 यूनिट मान लें तो इधर 1.5 यूनिट जो राइट में था वो 1.5 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है आर हैंड, और 1 यूनिट जो राइट में था वो 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। ये सिचुएशन आते ही हम अपना जो डिजिट है क्लॉक के वो ड्रॉ कर लेंगे 12, 6, 3, 9। उसके बेसिस पे हम बता देंगे इतना टाइम हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितना हुआ है? 7:35। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, एक घड़ी में समय 9:40 हो रहा है। इस घड़ी को सामने लगे दर्पण में अगर देखा जाए तो समय क्या होगा? ठीक है, ये घड़ी है, 9:40 हो रहा है। 9:40 का मतलब है कि चूंकि 40 मिनट्स हो चुके हैं, इस वजह से जो आर हैंड होगा यानी जो छोटी सुई होगी वो 9 और 10 के बीच में होगा, एग्जैक्ट 9 पे नहीं होगा। ठीक है, अगर टाइम ये होता एग्जैक्ट 9 तब तो ये जो आर हैंड है वो एग्जैक्ट 9 पे होती। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो आर हैंड है वो नेक्स्ट डिजिट की ओर शिफ्ट करेगी। ठीक है, चूंकि 940 है, इस वजह से 10 की तरफ शिफ्ट करेगी हल्का सा। 40 है तो जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट हम 8 पर ही रखेंगे। अगर हम इसको ड्रॉ कर लें 12, 6, 3 एंड 9, तो 40 का मतलब ये हमारा 8 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9:40। अब जैसे ही हमने मिरर रखा, हुआ क्या है, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा। ठीक है, जो जैसे शिफ्ट हुआ है, जैसे यहां पे 6 के बाद ये कितनी यूनिट शिफ्ट हुआ है देखिएगा जरा, 1, 2, 3 प्लस समथिंग। ठीक है, तो आर हैंड को हम उस तरफ 6 से 3 प्लस समथिंग ही शिफ्ट करेंगे राइट हैंड में। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड ये समथिंग। इधर क्लियर? आर हैंड की बात करें, छोटी सुई यानी घंटे वाली सुई की। ठीक है, अब जो मिनट हैंड है वो इस तरफ कितना शिफ्ट है 6 से? 1 यूनिट, 2 यूनिट, एग्जैक्ट 2 यूनिट, याद रखिएगा। तो इधर भी राइट में हम कितना शिफ्ट करेंगे? 1 और 2, यानी ये वाली सुई मिनट हैंड यहां पे आ गई। तो अगर ये 9:40 है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 1, 2, ये 1, 2, 3, 4, 220। ठीक है, कितना हो गया? 220। बात समझ में आ गई? फिर से देख लेते हैं, आराम से समझने की कोशिश करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में समय 9:40 हो रहा है, और जब हम इसको किसी मिरर में देखेंगे तो जो मिरर इमेज होगी उसमें टाइम क्या शो करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। 9:40 को पहले मैंने एक क्लॉक में ड्रॉ कर लिया, ठीक, उसके बाद मिरर इमेज बनाई तो कुछ इस प्रकार से आई। अब क्वेश्चन ये उठता है ये ऐसा हुआ क्यों? जो ये है मिरर ये आ रही है, अब हम काउंट कैसे करेंगे? तो इधर से लेफ्ट साइड में जितनी मिनट हैंड शिफ्ट हुई है उतना हम राइट साइड में मिरर जो मिनट हैंड है उसको शिफ्ट करेंगे, और जितना 6 से इधर आर हैंड शिफ्ट हुआ है उतना ही हम आर हैंड को अपने राइट साइड में, अपोजिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सिर्फ इतना काम है।
केवल शिफ्टिंग का काम इसमें करना है, जो लेफ्ट में है उसको राइट में शिफ्ट करना है, और 6 को बेस मानकर जितने यूनिट शिफ्ट हुआ है उसको अदर साइड में उतनी ही यूनिट हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये 940 हो रहा है, तो 9 से कुछ ऊपर होगी हमारी आर हैंड की जो सुई है। ठीक है, अब जो आर हैंड है वो 9 से कुछ ऊपर है, तो 6 से कितना है, लेफ्ट साइड की बात हो रही ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो 1 2, तो दूसरे तरफ से कर दो, समझिएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 प्लस समथिंग, 3.5 भी नहीं कहेंगे, हल्का सा ऊपर है। ठीक है, तो हल्का सा अगर ऊपर है तो ये भी 1 2, ये 3 से हल्का सा ऊपर, यानी पोजीशन ये आएगी कुछ। ठीक है, ये आर हैंड हमारा निकल आया। अगर आर हैंड इस तरफ 9 से कुछ ऊपर है तो इस तरफ 3 से कुछ ऊपर, और 3 से कुछ ऊपर का मतलब है, समझ जाइए, 2 बजकर समथिंग, अभी 3 पर नहीं आया है, इसका मतलब है 2 बजकर समथिंग। ठीक है, 2 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। अब बात आती है मिनट हैंड की। मिनट हैंड कितने यूनिट शिफ्ट है, 6 से लेफ्ट पे 1 2, तो इसको हम राइट में क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट, ये 2 कर दिया, तो कितना आया, ये अगर हमारा 6 है तो ये 5 है, ये 4 है, 4 का मतलब 20, यानी कितना हो गया 220 एग्जैक्ट है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोग खुद समझ जाएंगे कहां से आ रही है। अभी तो हम लोग ऐसी बेसिक फंडा से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इन्हीं जो क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी से शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया गया है कि मिरर इमेज 840 की अगर टाइम है क्लॉक में तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 840 का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आर हैंड है वो 8 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जब अभी जैसे मैंने बताया ये 840 हो रहा है, तो अगर एग्जैक्ट 8 होता तो जो आर हैंड है वो एग्जैक्ट 8 पर होती। इज दैट क्लियर, चूंकि 840 हो रहा है इस वजह से 9 और 8 के बीच में हल्का सा शिफ्ट होगा 9 की तरफ, तो ये है हमारी आर हैंड, और 40 का मतलब है कि ये यहाँ पे ये 7 ये 8, तो ये हो जाएगा 840। तो हमारा जो रियल टाइम है वो ये है 840। अब कह रहा है कि मिरर में अगर इसको देखें तो टाइम क्या होगा, बात वही है, शिफ्टिंग करना है केवल हम लोगों को। क्या शिफ्टिंग करना है कि अगर 6 को बेस मानेंगे तो 6 से ये देखेंगे कि मिनट हैंड कितना शिफ्ट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इधर से 6 अगर ये है तो मिनट हैंड को 2.5 यूनिट शिफ्ट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5, यानी ये कोई पोजीशन आएगी। अगर ये पोजीशन आ रही है, अगर ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, यानी 3 बजकर समथिंग मिनट। एक तो आंसर क्लियर हो गया कि 3 बजकर समथिंग कुछ आंसर आएगा। चलिए हम लोग मिनट हैंड को फाइंड आउट कर लेते हैं। मिनट हैंड हमारा 6 से कितनी यूनिट इधर शिफ्ट है, 1 2, तो मिनट हैंड को उधर राइट हैंड में कितना शिफ्ट करेंगे, 6 से 1 2, 9 40 1 सब हो गया। पहले घड़ी हम लोग सही कर लें, ये 3 है, 5, ठीक है, कितना, अगर इधर 2 शिफ्ट है तो ये गलत ड्रॉ हो गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इधर से 2 डिजिट 2 यूनिट ना, इधर से भी 2 यूनिट, तो ये आएगा। ठीक है, पूरी घड़ी फिर से हम लोग सही कर लेते हैं, ये 3 हो गया। अब देखिए ये 2 यहाँ पे जैसे 1 2 2.5 पे शिफ्ट हुआ, तो 1 2 2.5 यानी 3 बजकर समथिंग, तो ये हमारा आ जाएगा आर हैंड, और ये 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है यानी ये 2, ये हमारा आ जाएगा ऐसा।
तो यानी कितना आंसर आएगा हमारा, बताइए आप लोग। हमारा आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा क्लॉक थोड़ा गड़बड़ बन गई थी इसलिए। तो ये हमारा 840 है, इसका मैंने देखा 320 आया। अब तीनों जो क्वेश्चन हमने शॉर्ट आउट किए हैं, हमको ये देखना है कि इससे क्या चीज़ निकल रही है, या समझिएगा। जब पहला क्वेश्चन हमने लिया, एक बार जरा हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 425 को ऐड करिए 735 में, कितना आएगा 1160। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 940 का आंसर आया था 220। जरा हम 940 में ऐड करते हैं 220, कितना आएगा, अरे इसमें भी 1160 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है उसमें डिफरेंस आए। 840 को ऐड करते हैं 320 में, कितना आया, अरे इसमें भी वही आ रहा है 1160। तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो एक चीज कॉमन पाई कि जो रियल टाइम है और जो मिरर इमेज टाइम होगा, उन दोनों का सम हमेशा 1160 आएगा। ये क्वेश्चन आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन अपने मन से करिएगा, फाइंड आउट करिएगा, 1160 ही आएगा। ठीक है, 1160। तो हम लोग इतना सारा बवाल करने की जरूरत इसमें नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखिए। एक टाइम दिया होगा, 1160 से उसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 1160 है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रिक से। क्वेश्चन है मिरर इमेज ऑफ 725। क्या करना है, मिरर इमेज ऑफ 725 पूछ रहा है, यानी 1160 से हम लोग 725 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 3 आंसर आ जाएगा 435। सिंपल, इतना सब ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मिरर इमेज ऑफ 247, क्या करना है, 1160 से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 247 3 1, कितना आएगा 913। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने मिरर इमेज में क्या सीखा, सिंपल सा फंडा है। हो सकता है मिरर इमेज दी हो, रियल टाइम पूछे, तब भी हम लोगों को सपोज दैट आंसर ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है 435 इमेज टाइम है, अगर मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम अगर 435 है तो आपसे रियल टाइम भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उससे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 1160 से जब 435 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 2 725, देखिए यही चीज तो आई। ठीक है, फिर से एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। होता है क्या है, मिरर इमेज में जो अप एंड डाउन में कोई चीज डिफरेंट नहीं होता है, ना तो अप में कोई चेंजेस आएगा ना डाउन में। जो चेंजेस आएगा वो लेफ्ट की चीज राइट में शिफ्ट होगी, राइट वाली थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट होगी। ठीक है, बस इसी चीज को माइंड में रखना है और 6 को बेस मानकर हमें यूनिट वाइज शिफ्टिंग करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने क्या किया, यूनिट वाइज शिफ्ट किया। रियल टाइम क्या था, रियल टाइम मेरा 425 था। 425 में ये रियल व्यू है। जैसे ये मिरर में इसको देखते हैं व्यू ये आ जाता है। तो ये आने के बाद मैंने देखा इसमें चेंजेस क्या हुए, चेंजेस सिर्फ इतना हुए हैं, जो मिनट हैंड था 1.5 शिफ्ट था, वही ये राइट हैंड में, ये देखिए ये राइट हैंड में था, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर दिए 1.5 मिनट आर हैंड को, 1 यूनिट ये, हाफ यूनिट ये। तो जो इस तरफ 1.5 यूनिट शिफ्ट था उसको ही हम लोग अपोजिट साइड में 6 को बेस मानकर 1.5 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद लेंगे जो मिनट हैंड है वो हम लोगों ने देखा केवल 1 यूनिट ही शिफ्ट है, तो इसको जस्ट अपोजिट, अगर ये साइड इसको ये मान लें ये इस साइड शिफ्ट है, तो इसको जस्ट अपोजिट साइड में शिफ्ट करना है सिर्फ 1 यूनिट। किसको बेस मानकर, 6 को बेस मानकर। तो अगर मेरा ये 6 है तो इसको 1 यूनिट हमने मिनट हैंड को शिफ्ट किया तो ये पोजीशन आ गई। जब ये पोजीशन आ गई तो हमने देखा टाइम कितना हो रहा है, 7:35। इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोगों ने एक कंक्लूजन ये निकाला
कि जो मिरर इमेज का जो टाइम है और जो रियल टाइम है दोनों का सम तो 1160 आ रहा है। तो हम लोग इतना सारा बवाल क्यों करें, हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि रियल टाइम दिया है तो उसको 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिरर इमेज टाइम आ जाएगा। अगर मिरर इमेज टाइम दिया रियल टाइम पूछ रहा है तो उसको 1160 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और मिरर इमेज टाइम। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या सीख लिया, मिरर इमेज यानी रियल टाइम से जो मिरर पे देखने पे जो इमेज आती है उसमें घड़ी का क्या टाइम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वाटर इमेज, यानी कि जब घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो क्या टाइम आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।